फिर किसानों की आय बढ़ाने की बात को दोहराया है। वो कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का किसानों की आय बढ़ाने और खेती में उत्पादन बढ़ाने पर काम है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार वो CNBC आवाज पर एक्सक्लूसिव आप उन्हें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। खाने का सामान तो किसान ही उगाता है। अन्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो। और प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो 10 साल से निरंतर काम कर रहे हैं। किसान की आय बढ़ाने का। हम आत्मनिर्भर हो, चाहे वो अन्न हो या बाकी खाने की वस्तुएं, उस पर उसके लिए भी प्रयत्न जारी है और हमारी रणनीति है कृषि और किसानों के कल्याण के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। और एक संकल्प और है, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है और ये होगा। कठिन है, असंभव नहीं है। इसलिए हमारी रणनीति है, नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, उसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत बीजों की 100 नई वैरायटी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ICAR लगातार उसमें काम कर रहा है। उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, तब प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके लिए निरंतर काम जारी है। ऑलराइट, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर उस बातचीत से आते हुए, एक तो ये उन्होंने कहा कि सॉइल हेल्थ यहां पर बढ़ाने की जरूरत है। आपको बता दें कि उसको लेकर कुछ चिंताएं यहां पर लगातार रही हैं, पेस्टिसाइड्स को लेकर स्पेशली, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड फूड बास्केट बनाने की यहां पर जोर जारी है। साथ ही साथ उन्होंने बीजों के बारे में कहा, जहां पर हमने देखा है कि अगर आप भारतीय ईल्ड देखें एज कंपेयर टू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पर हेक्टेयर यहां पर कितना उत्पादन होता है, तो भारत में हमने वो काफी कमजोर और काफी स्टैग्नेंट रहता हुआ देखा है। और जैसे कृषि मंत्री कह रहे थे कि 100 नई वैरायटीज यहां पर बीजों की बहुत जल्दी लॉन्च की जाएंगी, तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि मेन चीज यहां पर यही है कि किसान की आय कैसी बढ़ाई जाए। वो तभी यहां पर बुआई करेगा अगर उसको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है। तो इस पर सब पर यहां पर कृषि मंत्रालय में काम जारी है। वो यहां पर हमें केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सरकार खेती में किसानों की लागत कम करने की लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर कई फसलों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए सुनते हैं उस पर उन्होंने क्या कहा। तो उत्पादन की लागत घटाने के कई तरीके, टेक्नोलॉजी एक है। तीसरी चीज है उत्पादन के ठीक दाम देना, किसान को सही दाम मिले। इसलिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MSP में लगातार वृद्धि और MSP पर खरीदी वो लगातार जारी है। और चौथा, नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना प्राकृतिक आपदा में। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कभी वर्षा नहीं तो कभी इतनी वर्षा कि बाढ़ तबाही ला देती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जहां तक इनपुट कॉस्ट है, वहां पर हमने लगातार किसानों की कॉस्ट को यहां पर बढ़ता हुआ देखा है। लेकिन जैसे कृषि मंत्री कह रहे थे कि MSP लगातार बढ़ाया जा रहा है और सरकारी खरीद भी जो MSP पे है वो भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आई है। और अगर किसान को यहां पर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाए, इस पर लगातार काम होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और साथ ही साथ जैसे उन्होंने कहा कि मौसम की यहाँ पर मार काफी किसानों पर पड़ती है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर जारी है, तो कभी कम बारिश तो कभी ज्यादा बारिश, इसके ऊपर भी यहाँ पर कृषि मंत्री की नजर है। शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर भी यहां पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परंपरागत फसल की जो खेती है उसके साथ साथ किसानों को नई फसलों की खेती के बारे में भी काम करना चाहिए। दलहन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर की खेती पर यहां पर लगातार इसे बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।
लेकिन इनके साथ एक पांचवी चीज जरूरी है, और वो है कृषि का विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। केवल परंपरागत फसलें नहीं, परंपरागत फसलें जरूरी है, जितनी अनाज की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। हम कल एक्सपोर्ट भी करें। अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दलहन मिशन बनाया है। दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर निर्भरता समाप्त हो, इसकी विशेष योजना बनाई गई है, और विशेषकर 3 दालें तूर, मसूर और उड़द जितनी किसान पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार, भारत सरकार खरीदेगी। दालों का मुद्दा यहाँ पर ऑफकोर्स पिछले 15-18 महीने लगातार यहाँ पर गरमाया हुआ है, और जैसे कृषि मंत्री कह रहे थे कि जो पल्सेस इंपोर्ट की डिपेंडेंस है उसको यहाँ पर कम करना होगा, आत्मनिर्भरता को यहाँ पर बढ़ाना होगा। स्पेशली जिन दालों के नाम उन्होंने यहाँ पर लिए, जैसे कि तुअर है, उड़द है, इन सम सेंस वहाँ पर मूंग भी है, इसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। MSP उसके लिए लगातार यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो किसानों को इंकरेजमेंट इन दैट सेंस यहाँ पर दी गई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी उन्होंने बात कही कि किसान को यहाँ पर और फसलों को भी देखना होगा और प्रॉफिटेबल फसलों को भी यहाँ पर देखना होगा, ताकि वो अपना दायरा यहाँ पर बढ़ा सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए बांस की खेती करने पर भी यहाँ पर जोर दिया है। CNBC आवाज पर एक्सक्लूसिव सुनिए कि उन्होंने इस मुद्दे पर और क्या कहा। एक तो कार्बन के बारे में बताया शिंदे जी ने, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से लड़ना है, और इसलिए बांस जैसी फसल उसके लिए बहुत उपयोगी होती है। किसान की आय भी बढ़ाएगी, जरूरत भी पूरी करेगी, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम भी करेगी, और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकेगी। बांस के ऊपर यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में, जहाँ पर काफ़ी सारा इलाका भी यहाँ पर एलोकेट किया गया है। काफ़ी सारी सब्सिडीज भी यहाँ पर किसानों को दी जा रही हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि अगर हमें यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो बैम्बू या बांस एक बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पर इसे आगे लेकर जाने के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में पानी की ज़रूरत और उसके महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रही है। जो माइक्रो इरिगेशन में महाराष्ट्र काम कर रहा है वो भी अद्भुत है। पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कैनाल इरिगेशन नहीं, नहर में पानी बह रहा है, उसमें से कुलावा लगा के खेत में पूरा पानी ले जाओ। उसके बजाय मध्य प्रदेश ने भी प्रेशराइज पाइप की प्रणाली अपनाई है। पाइपों में भर के पानी लाओ और एक आउटलेट किसान को दे दो, जहां ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम लगा के वो अपने खेत में बूंद बूंद पानी दे। एक एक बूंद कीमती है, कम पानी में ज्यादा सिंचाई है। वेल एब्सोल्युटली, तो वो वहां पर कृषि मंत्री आपको पहली बार CNBC एक्सक्लूसिव पर यहां पर समझाते हुए कि किस तरह से आपने उनको यहां पर सुना है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने यहां पर बात की है, चाहे वो सॉइल हेल्थ है या फिर इंडिया किस तरह की फसलें यहां पर उगा सकता है। MSP एक इंपॉर्टेंट टूल है यहां पर, और सरकार यहां पर लगातार MSP पे खरीदारी भी करेगी। उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात की है, उन्होंने दालों में आत्मनिर्भरता पर भी यहां पर जोर दिया है, और साथ ही साथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप को भी उन्होंने यहां पर इसकी बात की है। काफी बार हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा पानी यहां पर खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है फसलों को। तो उस तरह की नॉलेज शेयरिंग, अवेयरनेस की बात भी यहां पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। तो काफी कुछ है यहां पर वॉच करने के लिए, और ये क्यों रह सकता है कि बजट में हम एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर पर इस बार क्या कुछ देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए CNBC आवाज पर, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।